गए हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। दिल धक धक कर रहा है। सामने वाले से डॉक्टर क्या बोलने वाले, फिर भी चलो 1 महीने बिता चुकी हूँ पीछे। तो गाइस ये है डॉक्टर हांडा। सुबह मैंने इतना कोशिश किया कि मैं बहुत जल्दी उठूं और जल्दी जल्दी से घर का काम ख़त्म करके आज फाइनली डॉक्टर के पास जाके एएनटी डॉक्टर के पास जाके आज उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या करे कान का आज। तो वैसे सुबह उठी ना थोड़ी मैं परेशान थी क्योंकि कल रात को मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं पड़ी, क्योंकि कल मुझे ना बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रही थी इस सर कान में। तो आप देखो इस साइड ना स्वेलिंग भी है थोड़ी सी, ये देखिए। तो अभी 9:30 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं, तमंग जी और सीजा हम जाएंगे हॉस्पिटल में। अवनीश के ना कोच का फ़ोन आया था तो मैंने 2 बार नहीं उठाया, फिर उसका जो तीसरी बार आया मुझे लगा कि नहीं अब उठा लेना चाहिए, मैंने उठा लिया। मैंने बात करी, वो पूछ रहे थे आपको नहीं, पहले भी आया था और अभी भी आई कॉल, अभी मैंने बात करी। देखो पहले भी 2 बार कॉल आई थी, तब मैंने उठाया नहीं, फिर उसके बाद एक बार फिर कॉल आई अभी, तो मैंने बात करी अभी, वो आपको पूछ रहे थे। तो वैसे अभी तमंग जी छोड़ के आए अवनीश को एकेडमी में। अब मुझे ये चीज़ पता ही नहीं लगा कि मुझे किस कारण से ये पेन एकदम से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी मैं 3 हफ्ते से मैं बिल्कुल ठीक थी, ना कोई दर्द था ना ऐसा कुछ, मतलब कि बोलते ना रेशा ज़्यादा निकलना। 2 दिन से इतना ज़्यादा रेशा निकल रहा है, इतना ज़्यादा रेशा निकल रहा है। जाने दी मैं हॉस्पिटल, हाँ जाओगे हॉस्पिटल? ये देखो माथी ब्रश किया इस तरह से। आज मैं अपने बेटू को ना एक चीज़ लेके दूंगी। पापा को पूछो, बोलो पापा को। हाँ बोलो ना। अरे तुम लोग ना ज़्यादा शरारत मत करना, ठीक है? मैं क्या बोल, अरे नीचे देखो तो कितनी धूल है, ध्यान से। अवनीश इधर सुन, शीजा का ख्याल रखना है। अभी शीजा का भी कैंसिल हो गया जाना, क्योंकि अवनीश आ चुका है। तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल बच्चे को क्यों लेके जाना, बहुत तरह के वहाँ पेशेंट आते हैं। तो शीजा घर पे रहेगी अपने भाई के साथ और हम झटपट से जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। ये गाइस चलते हैं, अब काफ़ी लेट हो गए। और आज ना मुझे लग रहा है कि हम 2 व्हीलर में जा रहे हैं ना, तो हमारी हालत ख़राब होने वाली, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा है बाहर। पहुंच गए हॉस्पिटल के यहाँ पे बाहर। तो पहले जिस डॉक्टर के पास जा रहे थे ना, वो शाम को बैठते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्टर क्या लिखा है, डॉक्टर हांडा के पास पहुँच गए हैं। चलो अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, देखते हैं सर क्या बोलते हैं। पता है कि सामने वाले से डॉक्टर क्या बोलने वाले, फिर भी चलो एक बोलते ना थोड़ी सी छोटी सी आस होती है कि क्या पता डॉक्टर सर बोले कि नौबत ना आए सीजेरियन की, कुछ मेडिसिन ऐसा देके आप ठीक हो जाओगे। बस यही आज से मैं 6 महीने बिता चुकी हूँ पीछे। तो गाइस ये है डॉक्टर हांडा, तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है। चले, कल तक मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप सर्जरी करा लूँगी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी भी डॉक्टर की बात नहीं सुनूंगी, चाहे वो होम्योपैथिक के हो चाहे एलोपैथिक के हो, मैं सर्जरी करवा लूँगी। क्योंकि मैंने किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि सर्जरी के बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जैसे मैं अभी पेन में गुजर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कभी कान में पस निकल रहा है। तो गाइस अब मैंने ना सोच लिया था कि मैं सर्जरी करवा लूँगी। पर यहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि सर्जरी कराने का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है आपको। मुझे यहाँ पे एक बात ये भी पता चले कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपके कान पे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, इतने ज़्यादा इन्फेक्शन में कोई भी डॉक्टर आपके कान की सर्जरी नहीं करेगा, पहले आपको इन्फेक्शन ठीक करना पड़ेगा कान का। गुड मॉर्निंग गाइज, आज एक और नई सुबह है और कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, आप लोगों को मैंने ये ब्लॉग में बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। तो घर आ गए थे, घर आने के बाद ना थोड़ी सी मैं निराश थी, क्योंकि मुझे 3 से 4 डॉक्टर ने ये बोला कि आप मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे, आपका पर्दा अपने आप ही खुद को हील करेगा, खुद ही वो पर्दा ठीक होगा। तो गाइस कल मैं जो गई थी डॉक्टर हांडा के पास, वो 20 सेक्टर में है, तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। तो उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझसे पूरी हिस्ट्री मेरी पूछी कि कैसे आपने कान को डैमेज किया, कैसे हुआ। तो मैंने सब कुछ अपना बता दिया, पूरी हिस्ट्री बता दी कि मैंने क्या किया था और कितने डॉक्टर की मैंने मेडिसिन खाई। तो कल जो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी ना, उन्होंने तमंग जी को भी अंदर मतलब कि कुछ लेंस वगैरह लगा के चेक करवाया। तमंग जी ने जब देखा ना मेरे कान का हाल, तमंग जी ने कहा कि कान तो इतना ज़्यादा मेरा महरून हो चुका है अंदर से, और इतना ज़्यादा मतलब कि अंदर से पस निकल रहा है। तमंग जी खुद देख के ना डर गए, मेरे हस्बैंड। तो डॉक्टर ने कहा देखिए अंदर कितना इन्फेक्शन है और कान के अंदर पर्दे में भी छेद है। तो हमने पता क्या बोला कि हम कल डॉक्टर के पास गए थे ये सलाह लेने के लिए कि हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए या हम कंटिन्यू मेडिसिन रखें।
तो सर ने कल क्या बोला, एक बात बोली सर ने, कहा कि 6 महीने अगर आपने इस कान को वक्त दिया है, पर्दे का बनने का वेट किया है, तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें ये करना है कि कान में जो इन्फेक्शन है ना उसे ठीक करना है, क्योंकि जब तक कान पे इन्फेक्शन है ना कोई मेरी सर्जरी होगी कान की, क्योंकि कान का इन्फेक्शन ठीक करना मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर कान का इन्फेक्शन ठीक होगा फिर उसके बाद ही सर्जरी होती है। तो कल डॉक्टर ने बोला कि एक मौका दीजिए, ऐसे करते हैं 2 दिन की मेडिसिन को देते हैं तो कान का जो इन्फेक्शन है वो ठीक होता है। उसके बाद कुछ मैं ऐसे आपको मतलब कि क्या बोलूँ, आपको घर पे ऐसे नुस्खे दूंगा जो आपको करने हैं। जैसे कि मुझे बताया कि गर्म यहाँ पे पानी का मुझे सेक देना है, करीबन दिन से में 4 से 5 बार मुझे ऐसे सेक देना है। और मुझे ना जैसे जुकाम लगता है, स्टीम लेते हैं ना, वो स्टीम लेना है दिन में 4 से 5 बार, मतलब कि जितनी बार हो सके मुझे स्टीम लेना है। तो मैं अच्छी तरह से तो आपको समझा नहीं पाऊँगी, पर डॉक्टर ने जैसे तमंग जी को समझाया कि स्टीम लेने से क्या होगा, यहाँ पे जो मतलब कि सेक लगाएंगे, जैसे गर्म मतलब एक कपड़ा लेना है, उसको गैस में तवा रखना है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे गर्म करके उसको यहाँ पे सेकना है। तो उन्होंने पूरा बताया तमंग जी को उससे क्या होगा, उससे इनको क्या फ़ायदा मिलेगा। और जो मुझे अभी 2 दिन की उन्होंने एंटीबायोटिक दी है मेडिसिन, वो मुझे खानी है। तो वो 2 दिन बाद ही मेरा अच्छी तरह से वो मेरे कान को मतलब देखेंगे कि इन्फेक्शन 2 दिन जो मेडिसिन खाई उसमें से फ़र्क पड़ा है, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बात और बोली उन्होंने एक बात और बोली जिसके कारण से थोड़ी सी मैं निराश हो गई थी और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगा था, क्योंकि 6 महीने से गई इस चीज़ को मैं झेलते हुए आ रही हूँ। मतलब कि 2 दिन मुझे पता अचानक से कान में इतनी ज़्यादा दर्द थी ना, और इस वजह से मैं आजकल इतनी परेशान रहने लगी हूँ। मैं बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगी हूँ, इनकी बहुत पिटाई करने लगी हूँ। और जैसे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये तो सीजा को भी पता है कि मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा मिनट में गुस्सा करने लगी है, और मम्मी ये भी करने लगी है। तो गाइज़ मेरा तो एक ही कान का बताया ना, ममता मैम ने कहा कि उनको दूसरे कान पे भी बोला गया कि उसकी भी सर्जरी कराएं, क्योंकि उनके एक कान से दूसरे कान पे भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। तो बस गाइज़ अभी यही बड़े आज से जा रहे हैं 16 हॉस्पिटल में। आपको मैं बताऊँ कि 16 हॉस्पिटल में सिर्फ हमें डॉक्टर से जाके ये कंसल्ट करना है, और उसके बाद देखना है कि दोनों डॉक्टर की सलाह जो है सेम मिलती है कि नहीं। तो हम पहुंच गए 16 हॉस्पिटल में। अब चलो अब देखते हैं हमें ये वाले डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं। तो शीजा भी हमारे साथ आई है, क्योंकि आज बहुत यहाँ पे तो वो लगता था ना लाइन, कोरोना के टाइम पे आप लाइन में लगे थे। सुबह आते ना यहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती ना। ऑनलाइन है, हमें पता ही नहीं था। ऑनलाइन अभी हो जाएगा? हाँ, रजिस्ट्री अभी हो जाएगी ऑनलाइन? पता नहीं था कि ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन शायद करने से ना लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। 3 मिनट का फ़र्क करा, 3 मिनट लेट हो गए हम। तो गैस 3 मिनट में हम यहाँ पे नहीं अपना कार्ड बना पाए, कल मिलेगा। आज तो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम 3 मिनट लेट हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि कल आप ना 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप आओ। मेरी बड़ी दीदी बोलती है कि अगर हम ना हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके अगर चाय पी के आए ना, तो क्या होता है कि जो हमारा हॉस्पिटल में जाके बड़े बड़े हमारे चक्कर लगने हैं या हमें कुछ भी हमारी लाइफ में अनहोनी होनी है ना, तो हम हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके चाय पीते हैं ना, तो वो कट जाता है। तो ऐसा हमने एक बार किया है, फिर भी देखो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं हमारे। पता क्यों हो गए, घर पे कल से ना इतना ज़्यादा चंडीगढ़ में तूफ़ान आ रहा है और घर पे इतना ज़्यादा डस्ट था। कल भी हम पूरे दिन बाहर ही रहे डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद घर आई। तो कल मुझे दर्द भी इतनी ज़्यादा थी, कल ना तो मैं लंच बना पाई और कल मैंने ना पूरा दिन रेस्ट किया। तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि जो मेडिसिन आप खाओगे ना उससे आपको ना बहुत नींद आने वाली है। अब आपकी छुट्टी हो ही गई है ना, तो अब निश के 2-3 सामान लेने वो ले लेते हैं। चलो, डॉक्टर से मिलना हुआ नहीं है और छोटे मोटे जो काम है ना वो कर लेते हैं। हमारे नॉन में किसी ने ना कान की सर्जरी कराई है कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी सर्जरी कराने से पहले 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया था, 2 डॉक्टर से बात करी थी, फिर जाके उन्होंने सर्जरी कराई। आप भी ऐसे ही कीजिए, आप 2 डॉक्टर को दिखाइए, दोनों डॉक्टर क्या कहते हैं उसके बाद ही आप जो भी लोगे फिर उसके बाद डिसीजन लेना। तो गाइस कल वाले डॉक्टर ने कहा था कि पहले इन्फेक्शन ठीक करना पड़ेगा, और आज जिन डॉक्टर से मिलने आए थे वो हमें नहीं मिले क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे। तो हम कल फिर से आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, फिर जो भी डिसीजन होगा मैं
आपके साथ ब्लॉग में शेयर डॉक्टर से तो करूँगी। मिलना हुआ नहीं, पर हमने ना वो छोटे मोटे सामान ले लिए जो घर पे बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे कि अभी ड्राई फ्रूट्स बहुत खा रहा है आजकल। चलो छोटे मोटे घर के काम तो हो गए, जैसे घर पे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म किए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अब नीच का 2-3 सामान लेना था, वो ले लिया। सोचा तो नहीं था कि ये सब ले पाएंगे, सोचा था कि आज का दिन पूरा हमारे डॉक्टर के पास बीतेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर एक दो टेस्ट देंगे, ये सोचा था। तो चलो घर का ये जो काम है सुबह का, ये भी बहुत ज़रूरी था। मैंने ये चीज़ देखा है कि जितने हम फ्री रहते हैं ना, उतने हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, पर इनको जितना भी हम कंट्रोल करना चाहें ना, ये हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आई हूँ, ये भैया के पास ना मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इतने जेन्युइन प्राइस में देते हैं। तो यहाँ से कुछ ना कपड़े के थान वाले कपड़े जो पीसेस लेके जाऊँगी और अच्छा से कोई बुटीक से डिज़ाइन बनवाऊँगी। और ये जो भैया ना, आप कभी आओगे तो यहाँ से कपड़ा लेना चाहे तो ले लीजिएगा, बहुत अच्छे प्राइस में देते हैं। मैंने यहाँ से देखो जो अभी एक कपड़ा लिया ना, उसका मैं एक ड्रेस बनाऊंगी। मैंने ना 2-3 दिन से ना मतलब कि एक डिज़ाइन देखा था सूट का, वो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ से ना ये कपड़ा लिया है। पर जो वो डिज़ाइन था वो और कलर का था, मैंने और कलर का लिया। मैंने लिया है वाइट और ब्लैक में। तो इसका मैं एक ड्रेस बनाऊंगी, वो ना मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह मौसम इतना अच्छा था ना चंडीगढ़ का, तो वही चलो अब आज काफ़ी काम कर लिया हमने। हाँ जी, किसको? अंकल को? वो हाथ से देना, ठीक है? अपने पॉकेट मनी से 20 रुपीज़ देने गई शीजा में। अंकल डाला, वो दिया, दे दिया। वेरी गुड। चलो पढ़ाई कर रहे हो, ब्लेसिंग ली आपने? घर आ गए हम लोग। घर आने के बाद अपना मैंने और तमंग जी ने थोड़ी सी बातें करी कि क्या करना है। आज का दिन तो पूरा हमारा ऐसा हुआ कि जो हमने सोचा था कि हम डॉक्टर से भी लेंगे, उनसे बात करेंगे, नहीं हो पाया। पर घर की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं कर पाई। और गाइस 2 दिन बाद अवनीश का बर्थडे है और कल हमारे सबसे छोटे बेटे का बर्थडे है। और मेरे इस कारण से ना गाइज मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही अपनों को बीच में। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मेरे कान की कंडीशन है जो नहीं बेटा, अभी भी आप ध्यान से देखिए इस साइड में ना पूरी मेरी स्वेलिंग है। मैं सोचा था कि हम आज के दिन नोएडा के लिए निकल जाएंगे, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे कान ना अचानक से इतना ज़्यादा पेन किया। और जब कल डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने मेरे कान के अंदर की ना सफाई भी करी थी, वो सफाई भी हुई, दवाई भी खाई। उससे क्या हो कि कल रात मुझे इतना अच्छा लगा। जो 2 दिन काली रात के बाद जो एक कल वाली रात थी ना, वो मेरी इतना अच्छा था। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, मतलब कि एकदम से सुकून की नींद ली कल रात को मैंने। कल मैं 10 बजे ही सो गई थी और जब मेरी नींद खुली ना 4:30 बजे नींद खुली। और मैंने तमंग जी को बोला कि तमंग जी मेरे को बिल्कुल भी कान में दर्द नहीं हुई। उसके बीच में भी तमंग जी ने रात को मेरे को 1-2 बार पूछा था कि कान में दर्द तो नहीं हो रही है। तो गाइस उस टाइम मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, जब आप कभी इतने ज़्यादा पेन से बाहर निकलते हो ना। इस आज हम नहीं निकल पाए नोएडा के लिए और कल हमारे सबसे छोटे बेटे का बर्थडे है। थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि उसके स्पेशल डे में हम उसके पास नहीं है, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, उसके भाई बहन। तो अगर मैं आज चली जाती हूँ तो गाइस कल का मेरा जो चेकअप है वो रहेगा, क्योंकि संडे को हॉस्पिटल वो बंद होगा। तो सैटरडे को मेरे कान की क्लीनिंग होगी और सैटरडे को उन्होंने बोला था कि आपका ना कुछ कान के अंदर ना हम मतलब कि कुछ जो भी है वो कैमरा अंदर डाल के वो देखेंगे कि अंदर कितना जख्म है, क्या है। तो एक मन किया कि चली जाती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाके अगर एकदम से दर्द उठी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। 2 दिन की मुझे दी थी, थर्सडे और फ्राइडे की मेडिसिन। तो गाइस मेरी सैटरडे की सुबह की एक डोज है। उससे क्या जब भी मैं दवाई लेती हूँ ना, डॉक्टर ने कहा कि हमने इसमें पेन किलर भी डाला जिसमें आपको पेन का पता नहीं चल रहा है। तो अगर मैं चली जाती हूँ नोएडा में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सैटरडे की सुबह की मेडिसिन तो है, दिन की और रात की मेरे पास नहीं है। तो हम संडे को फिर हमने वापस आना है। संडे को मेडिसिन तो वो तो मिल ही नहीं पाएगी। तो गाइस मंडे को मुझे मेडिसिन मिलेगी, वो भी अगर मतलब कि डॉक्टर अगर मैं 10-11 बजे देखती है तो दिन की दवाई मिलेगी। जो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसी कोई भी पेन किलर नहीं खा सकते हो। तो गाइस इसी कश्मकश में मैं फंसी हूँ। तो बड़ा ज़्यादा मुझे अभी भी लग रहा है कि
क्या करें, चले जाएं या ना जाएं, क्या करें।